हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज़। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है क्या, उसके कंसेप्ट किस कंसेप्ट या किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, ठीक है। उसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस को हमने डिस्कस किया था। इसी के साथ मैंने उसमें यूज़ होने वाले जितने भी ऑपरेशंस हैं उनके बारे में आपको बताया था। हमने उसकी एल्गोरिथम को समझा था एंड लास्टली हमने उसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखा था किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्यू डेटा स्ट्रक्चर है क्या? तो आपका जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों, वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करता है ताकि उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सके, ठीक है। बहुत सारे डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करेगा या ऑर्गेनाइज करेगा सो दैट वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन देम। अब जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। क्या है? एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। और ऐसी ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर आपको दो एंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। दो एंड कौन कौन से हैं? एक तो है आपका रियर एंड और एक आपका फ्रंट एंड। ये दो आपको एंड्स देखने को मिलते हैं आपके क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ये दोनों ही जो एंड्स आप देख रहे हैं, ये दोनों ही एंड्स क्या करते हैं? ये एंड्स आपके इंसर्शन और रिमूवल, डेटा के इंसर्शन और रिमूवल में काम आते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये डेटा स्ट्रक्चर काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लीफो का प्रिंसिपल या लीफो का कंसेप्ट पढ़ते हैं। लीफो के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। वैसे ही जब हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये फॉलो करता है द प्रिंसिपल ऑफ फीफो और द कंसेप्ट ऑफ फीफो। अब फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट यहाँ पे ये यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सभी लोग मूवी थिएटर में ज़रूर गए होंगे मूवी देखने के लिए। सो वहाँ पर आप मूवी टिकट काउंटर पे लाइन लगा के खड़े होते हैं। अब वो लाइन क्या है? वो एक क्यू है, ठीक है, जिसमें जो इंसान पहले आता है वही इंसान सबसे पहले निकल के मूवी देखने के लिए जाता है, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर की, तो एप्लीकेशन बच्चों, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रखा है तो वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब वो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर जो थ्रेड्स को मैनेज हम करते हैं ना, वहाँ पर यूजेज है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रायोरिटी क्यूइंग सिस्टम होता है उसको इम्प्लीमेंट करने में भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर काम में आता है। अगर हम और एग्जांपल लें तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि सिंगल शेड हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, है ना। तो ये जो सिंगल शेड रिसोर्सेज हैं, इनकी जो वेटिंग लिस्ट हम बनाते हैं, ये वेटिंग लिस्ट इनकी क्या है? उसमें भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही आपका काम आ रहा है। इसी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जैसे पढ़ा तो उसमें इंटरप्ट्स होती हैं, इंटरप्ट्स को हैंडल करते हैं। तो इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है आपके क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। अब अगर मैं बात करूँ कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका, वो रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसी है, तो रिप्रेजेंटेशन बच्चों कुछ ऐसी है। ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट। इसके बाद में सेकंड एलिमेंट आएगा, देन ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट में एक nth एलिमेंट आएगा। तो अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा है: फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन अप टू nth एलिमेंट। तो ये कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे एरे है, बस यहाँ पर क्या है, जब भी इंसर्शन होगा, जब भी आप इंसर्शन कर रहे हैं तो इंसर्शन होता है रियर एंड से, यानी कि पीछे वाला जो एंड है वहाँ से। और जब भी एलिमेंट डिलीट होना चाहता है तो वो डिलीशन कहाँ से होगा? डिलीशन होगा आपका फ्रंट एंड से, ठीक है। फ्रंट एंड से डिलीशन होगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब बात करते हैं आपके
क्यू के टाइप्स की। क्यू के टाइप्स क्या क्या है? क्यू के टाइप्स की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका सिंपल या यूँ कह लो लीनियर क्यू। सिंपल क्यू या फिर लीनियर क्यू, ठीक है। अब ये सिंपल क्यू या लीनियर क्यू क्या है? ये एक ऐसी क्यू है जिसमें इंसर्शन नॉर्मली वही रियर एंड से तो इंसर्शन हो रहा है और फ्रंट एंड से डिलीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपकी क्यू है, ये आपकी अगर क्यू है, तो यहाँ पे जब भी एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो ये रियर एंड से तो इंसर्ट करेगा एलिमेंट एक एक करके, और जब डिलीट करना होगा आपको एलिमेंट तो डिलीट करेगा फ्रॉम द फ्रंट एंड, ठीक है। और ये जो क्यू है, ये जो सिंपल या लीनियर क्यू है, ये स्ट्रिक्टली आपके फीफो के कंसेप्ट को फॉलो करता है। जो आपने फीफो का कंसेप्ट या फीफो का प्रिंसिपल पढ़ा, फीफो के जो रूल्स हैं उसको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता मिलेगा आपको सिंपल या फिर लीनियर क्यू, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सेकंड टाइप की, दैट इज द सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू, ठीक है। सर्कुलर क्यू में क्या होता है बच्चों, जैसे आपका ये फ्रंट एंड है, ठीक है, ये इसके बाद ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब यहाँ क्या होगा, जो आपका रियर एंड है वो अगेन आपके फ्रंट एंड से कनेक्टेड होगा। मतलब ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जैसे ये आपका रियर है, तो ये रियर यहाँ से, ये जो रियर है ना ये आपके फ्रंट के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर क्यू है जिसको हम रिंग बफर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग बफर। तो ऐसी क्यू जहाँ पर आपका रियर एंड और फ्रंट एंड दोनों ही कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये कैसी दिखेगी? कुछ इस तरह की, ये कुछ इस तरह की क्यू दिखेगी जहाँ पर फ्रंट आपका रियर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी सर्कुलर क्यू है। आई होप ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब थर्ड टाइप के क्यू पे हम स्विच करते हैं, जो है आपका प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू क्या है? प्रायोरिटी क्यू के अंदर बच्चों जब भी इंसर्शन की हम बात करते हैं, तो इंसर्शन तो कैसे होता है, जैसे ही कोई भी एलिमेंट अराइव होता है वो इंसर्ट हो जाता है। मतलब ये कम्प्लीटली, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अराइवल, इंसर्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम डिलीशन की बात करते हैं बच्चों, तो जो डिलीशन है वो प्रायोरिटी के ऊपर बेस्ड है। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है ऑन द प्रायोरिटी। अब कैसी प्रायोरिटी है उसके ऊपर बेस करेगा। असेंडिंग ऑर्डर की प्रायोरिटी है तो असेंडिंग जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको पहले डिलीट करेगा, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रायोरिटी है तो इसका मतलब पहले सबसे बड़ी वैल्यू को ये डिलीट करेगा, ठीक है। अब ये इस तरह की जो क्यूज़ होती हैं प्रायोरिटी क्यू, आपने देखी होगी सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ी है। अगर आपने ओएस पढ़ रखा होगा तो वहाँ पे सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम भी पढ़ी होंगी, जिसमें आपने दो तरीके की देखी होगी, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग भी होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव भी होती है, जिसमें आपने कुछ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन, इस तरह की कुछ जॉब स्केड्यूलिंग, सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये वहाँ पर ये जो प्रायोरिटी क्यू है वहाँ पर आपके यूज़ में आती है। अब अगर मैं बात करूँ आपके प्रायोरिटी क्यू की, तो प्रायोरिटी क्यू जो है बच्चों वो दो टाइप की है आपकी प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू आपकी दो टाइप की है। एक तो है आपकी असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, और एक है डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। अब असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू की बात करें तो इसके अंदर जो इंसर्शन हो रहा है, इंसर्शन क्या हो रहा है, अराइवल पे बेस्ड है कि जैसे ही कोई एलिमेंट आएगा इंसर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम डिलीशन की बात करें तो इसमें जो आपका डिलीशन हो रहा है उसके अंदर जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, क्योंकि असेंडिंग है, असेंडिंग में सबसे पहले कौन जाता है, सबसे छोटी वैल्यू। तो जब भी डिलीशन होगा उस डिलीशन के अंदर क्या होगा आपका सबसे छोटी वैल्यू जो है वो सबसे पहले आपकी
एक मिनट दो, हाँ, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पर रख दी जाएगी पहले, ठीक है। इसी के बाद में डिसेंडिंग क्यू। तो डिसेंडिंग क्यू के अंदर भी बात करें तो जो आपका इंसर्शन है यहाँ, इंसर्शन तो कम्प्लीटली बेस्ड होगा अराइवल पे, जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएंगे हम इंसर्ट करते जाएंगे। लेकिन जब हम डिलीशन की बात करेंगे बच्चों, तो डिलीशन सबसे पहले किसका होगा, अब डिसेंडिंग है मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट पहले, फिर उसके बाद छोटा 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 इस तरीके से। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, वो सबसे पहले डिलीट होगा आपका। आई होप प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप हैं आपके क्यू के जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में आते हैं, अब ऑपरेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हम क्यू के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन तो है आपका इंसर्शन का ऑपरेशन, ठीक है। इंसर्शन में जब हमने स्टैक के अंदर बात की थी तो हम वहाँ कहते थे पुश ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू के अंदर जब इंसर्शन कर रहे हो तो वहाँ पर क्या यूज़ होगा आपका, इन क्यू। जो इंसर्शन का ऑपरेशन है उसको आप कहते हैं इन क्यू ऑपरेशन, और जो कहाँ होता है, एट द रियर एंड परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ऑपरेशन जो है वो है ऑपरेशन ऑफ डिलीशन, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ डिलीशन को हम यहाँ कहते हैं डी क्यू। जैसे स्टैक के अंदर आप डिलीशन को कहते थे पॉप, इसी तरीके से यहाँ पर जो डिलीशन ऑपरेशन है उसको आप कहेंगे डी क्यू, ठीक है। और ये जो डी क्यू ऑपरेशन है ये क्या है, ये आपके फ्रंट एंड पे परफॉर्म किया जाता है। स्टैक के अंदर हमने देखा था, स्टैक के अंदर जो इंसर्शन है चाहे डिलीशन है एक ही एंड से होता है, लेकिन क्योंकि क्यू में हमारे पास 2 एंड हैं तो आपका जो इंसर्शन होगा वो तो कहाँ से होगा, रियर एंड से, और जो आपका डिलीशन है वो कहाँ से होगा, आपके फ्रंट एंड से, ठीक है। इसी के बाद में थर्ड टाइप का ऑपरेशन है आपका जो परफॉर्म आप करेंगे वो है पीक। पीक क्या करता है कि आपके फ्रंट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है ये उसको रिटर्न कर देता है। और रिटर्न कैसे करता है, विदाउट डिलीटिंग इट, डिलीट नहीं कर रहा है, बस जो भी एलिमेंट आपकी क्यू के फ्रंट पे प्रेजेंट है, जिस भी एलिमेंट को फ्रंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो एलिमेंट को ये पॉइंट करेगा पीक, ठीक है। उस एलिमेंट को ये रिटर्न कर देगा। फोर्थ है आपका इज़ फुल। इस फुल क्या कहता है कि आपकी जो क्यू है वो ओवरफ्लो है, मतलब लाइन जितनी लंबी लग सकती थी लग चुकी, अब जगह नहीं बची है कि आप लाइन में जा कर के खड़े हो, तो लाइन ओवरफ्लो हो चुकी है। इसी तरीके से आपकी क्यू ओवरफ्लो हो जाएगी जब आपकी पूरी पूरी क्यू भर चुकी है, ठीक है। एंड फिफ्थ जो ऑपरेशन है बच्चों वो है आपका इज़ एम्प्टी। अब ये जो इज़ एम्प्टी ऑपरेशन है इसको आप कहते हैं कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो। मतलब आपकी क्यू तो पूरी खाली है, लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मेरे को डिलीट करना है एलिमेंट। अरे जब है ही नहीं तो आप डिलीट क्या करेंगे, ठीक है। तो इज़ एम्प्टी ऑपरेशन आपके अंडरफ्लो की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो आई होप ऑपरेशंस भी आपको क्लियर होंगे जो भी क्यू में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा अभी तक क्यू के अंदर कि इंसर्शन तो क्या है आपका, इंसर्शन हो रहा है फ्रॉम द रियर एंड एंड डिलीशन हो रहा है फ्रॉम द फ्रंट एंड। ऐसे ही जब हम डबल एंडेड क्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर चाहे इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो, ठीक है, ये दोनों ही बोथ एंड से किए जा सकते हैं, दोनों ही एंड से ये किए जा सकते हैं परफॉर्म। कैसे, ये आपका क्यू है, ठीक है, ये आपका क्यू है, ये आपका फ्रंट है, ये आपका रियर है, ठीक। यहाँ से आप चाहो तो इंसर्ट भी कर सकते हो एलिमेंट को, यहाँ से चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ से चाहो तो आप एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। अब बात आती है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसके जो डबल एंडेड क्यू है, डबल एंडेड क्यू के आपके 2 टाइप्स हैं। जो आपके डबल
एंडेड क्यू है, एक मिनट, जो आपकी डबल एंडेड क्यू है बच्चों, उसके अंदर दो टाइप है। एक तो होती है आपकी इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू, ठीक है, और वहीं दूसरी होती है आपकी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू। अब ये क्या चीज़ है, तो इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू जो है या फिर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू जो है, उसके अंदर क्या है, आपका जो इंसर्शन हो रहा है वो सिर्फ एक ही एंड से होगा। इनपुट सिर्फ एक ही एंड से जाएगा, लेकिन डिलीशन दोनों साइड से हो सकते हैं। और जो इंसर्शन होगा वो आप कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट एंड, ठीक है, एंड डिलीशन आप दोनों ही एंड से कर पा रहे हैं। ये आपका रियर है, ये आपका फ्रंट है, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू की, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर अब आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड है, तो मतलब डिलीट आप सिर्फ एक जगह से कर पाएंगे एंड इंसर्ट आप दोनों ही एंड से कर सकते हैं। तो इंसर्ट चाहो तो आप आपके रियर एंड से भी कर दो, और ये आपका फ्रंट एंड है, और चाहो तो इंसर्ट आप फ्रंट एंड से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब डिलीट की बात होगी तो डिलीट केवल कहाँ से होगा, एक ही एंड से आपका डिलीशन परफॉर्म होगा। तो आई होप आपको डबल एंडेड क्यू का कंसेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बार हम एल्गोरिदम देख लेते हैं, आपकी क्यू की कैसे काम कर रही है। जो हम एल्गोरिदम अभी देख रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग एरे, ठीक है। हम ये क्यू जो बना रहे हैं वो एरे को यूज़ करके बना रहे हैं। अब इसमें स्टेप 1 भी, सबसे पहला ऑपरेशन क्या है आपका, इंसर्शन का। तो अब इंसर्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। स्टेप 1 क्या कहता है बच्चों, सबसे पहले ये कहता है कि अगर आपका जो रियर है, ठीक है, वो है मैक्सिमम -1, मतलब मैक्स -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू को। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो पूरी क्यू है वो कहाँ तक भरी हुई है, लास्ट पोजीशन तक। दैट मीन्स आपकी क्यू पूरी पूरी भरी हुई है, जगह है ही नहीं। तो जगह जब है ही नहीं तो क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। तो ऐसे केस में ये क्या प्रिंट करा दे, प्रिंट ओवरफ्लो, ठीक है। अगर आपकी रियर एंड की वैल्यू मैक्सिमम -1 या आपके लास्ट इंडेक्स वैल्यू के बराबर है, यानी कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसका मतलब आपकी पूरी क्यू भरी हुई है, तो वो क्या प्रिंट करा देगा, ओवरफ्लो, ठीक है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 क्या कहता है बच्चों, अगर ओवरफ्लो की कंडीशन नहीं है तो क्या चेक करें कि अगर आपके फ्रंट की वैल्यू और रियर की वैल्यू दोनों क्या है, -1 है, तो ऐसे केस में क्या हो, आप सेट कर दो कि फ्रंट और रियर दोनों क्या है, 0, ठीक है। एल्स क्या हो, आपका जो रियर है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, रियर +1। दैट मीन्स अगर हमारे जो फ्रंट पोजीशन है उसकी वैल्यू और रियर पोजीशन की वैल्यू दोनों ही -1 है, -1 मतलब वहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे जाएगा, 0। तो अगर -1 है दैट मीन्स फ्रंट एंड और रियर एंड दोनों पर ही कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आपकी क्यू पूरी खाली है। तो अगर आपकी क्यू पूरी खाली है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी जहाँ एलिमेंट हम इंसर्ट कर सकें। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे, हम फ्रंट और रियर दोनों को क्या सेट कर दें, 0, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो कि ये दोनों ही वैल्यूज़ -1 नहीं है, मतलब आपकी क्यू जो है वो खाली नहीं है, उसके रियर में कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो रियर में अगर एलिमेंट प्रेजेंट है और हमें अब नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, इसका मतलब क्या होगा, हमें एक पोजीशन और बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हम रियर एंड, यानी कि ये आपका जैसे सपोज़ यहाँ पर रियर में एक एलिमेंट प्रेजेंट था और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है इंडेक्स रियर, ये रियर को शो कर रहा है। अब मुझे जैसे एक और पोजीशन चाहिए जहाँ पर मैं एक एलिमेंट को कर सकूँ, तो मैं अगर इस रियर को खिसका करके यहाँ कर दूँ
तो क्या होगा, एक एलिमेंट तो मेरा प्रेजेंट रहेगा और ये पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, रियर को। रियर मतलब इस पोजीशन को आपके रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर आप इजीली अपना कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है। और ऐसे के इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 यूज़ करेंगे, जिसमें आप कहेंगे सेट क्यू के रियर के अंदर आप क्या सेट कर दें, आपकी वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी वैल्यू है आप उसके अंदर वो सेट कर दें। एंड फिर स्टेप 4 क्या हो जाएगा आपका, एग्जिट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि अगर आपके रियर की वैल्यू मैक्स -1 है, यानी कि आपकी लास्ट इंडेक्स वैल्यू भी जो थी वो भी भरी हुई है, दैट मीन्स आपकी क्यू पूरी पूरी फिल्ड है, उसमें जगह नहीं बची है, तो वो क्या है, कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या चेक करें कि क्या फ्रंट की और रियर की वैल्यू -1 है। -1 है मतलब उस क्यू के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें पहला एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा जो इंडेक्स वैल्यू 0 पे जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, फ्रंट और रियर दोनों को क्या सेट कर दें, 0, ताकि हम वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट डाल सकें। और अगर मान लो ऐसा भी नहीं है कि फ्रंट और रियर की दोनों की वैल्यू क्या है, -1, तो हम क्या करें, रियर को हम सेट कर दें रियर +1, क्योंकि रियर में अभी क्या है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, एक और एलिमेंट ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करें, इस रियर को शिफ्ट कर दें, एक और पोजीशन बना दें, वहाँ पे शिफ्ट कर दें। अब ये जिस पोजीशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा वहाँ पर हम क्या कर दें, क्योंकि उस रियर पोजीशन में क्या कर दें, अब आपकी जो भी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है वो करवा दें और फिर फाइनली एग्जिट कर दें। तो ये तो है आपका इंसर्शन के लिए जो एल्गोरिदम चलेगी क्यू की, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीशन पार्ट की। जब आपको डिलीशन परफॉर्म कराना हो तो उसकी एल्गोरिदम क्या कहती है बच्चों, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 कहता है कि अगर फ्रंट की वैल्यू क्या है आपकी -1 और रियर की भी वैल्यू क्या है आपकी -1, मतलब फ्रंट भी -1 है, रियर भी -1 है, इसका मतलब आपकी पूरी की पूरी क्यू खाली है, वहाँ पर कोई चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अंडरफ्लो की कंडीशन आ गई, तो प्रिंट क्या करा दे, अंडरफ्लो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ये क्या करेगा, ये कहेगा सेट वैल्यू, ठीक है। और वैल्यू को कहाँ सेट कर देगा, ये क्यू के फ्रंट में, क्यू के फ्रंट में ये वैल्यू को सेट कर दें। और अगर एल्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब वहाँ पे एलिमेंट है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। और जब भी आप डिलीशन करते हो तो मैंने क्या कहा था, आप फ्रंट वाले एलिमेंट से डिलीशन करते हो, यहाँ से डिलीशन होता है। तो जहाँ पर भी आपका फ्रंट होगा ये क्या करें, ये क्यू के फ्रंट के जो भी वैल्यू आपको डिलीट करनी है, भाई क्यू का फ्रंट वहाँ पे आ गया, वहाँ आने ही के बाद क्या हो, अब जो आपका फ्रंट है वो अगर मैं सेट कर दूँ फ्रंट +1, मतलब ये यहाँ पर खिसका दूँ फ्रंट, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ खिसकाती हूँ उससे क्या होगा, ये खिसकने से आपके फ्रंट के अंदर ये वाली पोजीशन जो है वो अपने आप डिलीट हो जाएगी, ठीक है। एंड आपका स्टेप 2 रहेगा बच्चों, एग्जिट। तो आई होप आपको क्यू के जितने अभी तक मैंने जो चीज़ें पढ़ाई, दैट इज़ क्यू क्या है, क्यू किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्यू की एप्लीकेशन क्या है, क्यू के टाइप्स क्या है, डबल एंडेड क्यू क्या है, ठीक है, उसमें इनपुट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डबल एंडेड क्यू क्या है। और साथ ही साथ मैंने आपको एल्गोरिदम भी बताई है कि कैसे आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे और कैसे आप एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्यू को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।